अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने का जो तरीक़ेकार हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। मैंने प्रीवियस फाइनल एग्ज़ाम में से दिए गए कुछ सेंटेंस सेलेक्ट किए हैं, तो उनको कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है इस वीडियो में मैं आपको उसका तरीक़ाकार बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही सेड आई एम अनवेल। तो आपने रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस को देखना, उसमें क्या दिया गया है तो उसी के मुताबिक उसको चेंज करना है, उसके जो रूल्स हैं वही अप्लाई करने हैं। इसमें हम देखें तो आई एम अनवेल ये असर्टिव है, मतलब इसमें सादा सी बात हम कर रहे होते हैं, इसमें कोई इंटेरोगेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो इससे हम असर्टिव इसलिए कहते हैं, उसमें ख़बर दे रहे होते हैं, कोई बात किसी तक कोई बात पहुंचा रहे होते हैं, तो इसी के मुताबिक उसको चेंज करना है। ही सेड। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में देखें तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। अगर ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया जाता तो हम सेड को सेड रहने देते हैं, उसको हम टोल्ड में तब्दील नहीं करते। अगर यहाँ पे होता ही सेड टू मी तो मतलब उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसको हम टोल्ड में तब्दील करते हैं, अदरवाइज़ तब्दील नहीं करते, उसको वैसे रहने देते हैं, सेड को सेड रहने देते हैं। तो ही सेड, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सेट को हम सेट क्यों रहने दे रहे हैं, इसको चेंज हमने क्यों नहीं किया, तो टोल्ड में तब्दील क्यों नहीं किया, तो इसकी वजह ये है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ही सेड दैट, इन्वर्टेड कमास हटा के हम दैट लगाते हैं, ही सेड दैट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, इस फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ही आ जाएगा ही। अब ये शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर दिया जाता है, यहाँ पे भी दिया गया है, तो अगला टेंस भी हम पास्ट में लिखते हैं। हम कहते हैं कि पास्ट टेंस इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर शुरू में पास्ट दिया जाता है तो अगला टेंस भी पास्ट में ही होगा। तो हम इज़ आर एम को वाज वार में तब्दील करते हैं, ही वाज अनवेल। तो इस तरह हम इसको चेंज कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये इन्वर्टेड कमाज हटा के। अगला सेंटेंस है दे सेड आवर टीचर इज़ ऑन लीव। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सेट को सेट रहने देंगे। दे सेड दैट, तो हम सेट को सेट रहने दे रहे हैं, इसकी वजह है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ये आवर, आई, वी फर्स्ट पर्सन है और ये वी की इजाफी हालत दी गई, तो इसकी हम भी इजाफी हालत करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के मुताबिक, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। और दे की भी हम इजाफी हालत लिखेंगे, देयर टीचर, उसके बाद एज आर एम को वाज वार में हम तब्दील कर देते हैं, देयर टीचर वाज ऑन लीव। तो इस तरह इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो अगला सेंटेंस अगर मैं फुल स्टॉप हम लगा देंगे, दे सेड टू मी, इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया तो उसको ऑब्जेक्ट जहाँ पे दिया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसको हम सेड को टोल्ड में तब्दील करते हैं, दे टोल्ड मी। अब हम यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे क्योंकि टोल्ड के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लगाई जाती। दे टोल्ड मी, अब ये असर्टिव है तो इसमें भी हम दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कमाज हटा के दैट। अब ये वही फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में मतलब चेंज करते हैं, दे आ जाएगा, दे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट बनवा देंगे क्योंकि शुरू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। दे हैड डन। अब ये आवर वी की इजाफी हालत है तो इसकी भी हम दे की भी इजाफी हालत लिखेंगे, इसके मुताबिक इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, दे हैड डन देयर ड्यूटी। तो इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे, फुल स्टॉप आखिर में हम लगा देंगे। तो उसके बाद है ही सेड डू यू एग्री विद मी। तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, डू यू एग्री विद मी। मैंने आपको बताया था किसी अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव हमें सेंटेंस दिया जाता है, अगर उसका जवाब, उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं तो उसमें हम इन्वर्टेड कमास हटाने के लिए हम इफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो उस लफ्ज़ को भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ये इसका जवाब डू यू एग्री विद मी, तो इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो हम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेड को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, सेड को हम आस्क्ड में तब्दील कर देते हैं, ही आस्क्ड इफ़। अब हम इफ़ क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजह मैंने आपको बताई कि इसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, या हम दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनाया गया तो हम इफ़ लगाते हैं। अगर WH वाले अल्फाज से सवाल रिपोर्टेड स्पीच में सवाल जो लिखा गया है
अगर वो WH वाले अल्फाज से बनाया गया तो उसको हम नहीं हटाते। तो इफ़ हम लगा रहे हैं, उसके बाद इसको ये समझना है यू एग्री विद मी, तो इसके मुताबिक इसको चेंज करना है। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया नहीं गया, सपोज करना है आपने मी, तो इसकी यहाँ पे फैली हालत है, तो मी की हम फैली हालत लिखेंगे एफ आई। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया तो अगला टेंस उसमें दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना देंगे, आई एग्रीड विद। अब ये मी फर्स्ट पर्सन है, आई की मफूली हालत यहाँ पे इस्तेमाल की है, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ही यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसकी मफूली हालत हेम आ जाएगी, विद हेम। तो इस तरह हम इसको चेंज कर देंगे। अगला सेंटेंस में लिखा है अहमद सेड वेयर आर यू गोइंग। अब इसमें हम देखें तो इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि ये WH वाला अल्फाज हम वैसे रहने देते हैं। ही या भी इंटरोगेटिव दिया गया, इंटरोगेटिव को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में हम सेड को आस्क्ड में तब्दील करते हैं। अहमद आस्क्ड वेयर, हम इसको वैसे रहने दे रहे हैं। उसके बाद इसको सादा बना देते हैं, मतलब सब्जेक्ट को हम पहले ले जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाते हैं। यू आर गोइंग, अब हम यू को चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखा, इसको सपोज करना है मी, तो इसके हम फैली हालत मी की आई लिखेंगे। हम एज आर एम को वाज वार में तब्दील करते हैं, आई वाज गोइंग। इस तरह हमने इसको चेंज कर दिया। एट द एंड वी वुड यूज़ फुल स्टॉप, मतलब क्वेश्चन मार्क हटा के हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगला सेंटेंस में लिखा है द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। तो यहाँ पे रिपोर्टर स्पीच में देखें तो ये इम्पेरेटिव यहाँ पे इस्तेमाल किए गए। कैसे हमें पता चला? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये उसकी पहचान है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब शुरू होते हैं या डोंट से शुरू होते हैं। तो हम सेड को आर्डर, अब ये क्योंकि आर्डर दिया रहा है, जज हमें हमेशा आर्डर ही देता है, तो हम सेड को आर्डर में तब्दील करें। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने चेंज करना है उसको, मतलब देखना है कि किस तरह की बात की जा रही है रिपोर्टेड स्पीच में। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करो यहाँ पे ये होता ही सेड वर्क हार्ड, इस तरह सेंटेंस होता तो उसको हम एडवाइस में तब्दील करते सेड को, लेकिन यहाँ पे हम आर्डर में तब्दील करेंगे क्योंकि बात इस तरह की जा रही है। द जज आर्डर्ड टू कॉल, हम इन्वर्टेड कमाज हटा कर टू कॉल मतलब टू लगाते हैं। उसके बाद सेंटेंस वी का लिख देंगे हम। एट द एंड वी वुड यूज़ फुल स्टॉप। So these are the sentences that have been given in the previous final exams. So there is also still need to practice direct sentences, changing of direct sentence into indirect form. So if you have got a little bit benefit from this video, please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.